बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे हैंश विडमैन नोमेनक्लेचर को, जिसका पहला पार्ट हमने देख लिया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इस नोमेनक्लेचर में बुनियादी तौर पे किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कैसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले ये डिस्कस किया कि इस नोमेनक्लेचर के अंदर जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है नाम की, वो किस तरह होती है कि पहले प्रीफिक्स होता है, उसके बाद सफिक्स होता है और सफिक्स के साथ कुछ ऐसा वर्ड जो है वो लिखा होता है, साथ उसके साथ ऐसे एडिशन होती है जिससे पता चलता है कि जो रिंग है उसकी नेचर कैसी है। नेचर से मुराद सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। तो अगर इस टॉपिक को मज़ीद समझना है तो पहले उस वीडियो को जो पार्ट 1 है हैंश विडमैन नोमेनक्लेचर का, उसको समझना ज़रूरी है। तो आज ही हमारा ये पार्ट नंबर 2 इस लेक्चर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स को और मज़ीद इसकी तरफ आगे हम बढ़ेंगे। तो देखें, ये है प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेट्रोएटम्स, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी हेट्रोएटम्स। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा हेट्रोएटम्स मौजूद हैं सेम टाइप के किसी रिंग के अंदर, तो फिर उसके लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह वैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर इस्तेमाल होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। ठीक है, और जो असल प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स किसको कहते हैं यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे जो हेट्रो का नाम होता है हेट्रोएटम का, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रीफिक्स बनाया जाता है। तो अगर एक ही टाइप के दो या दो से ज़्यादा क्या हों, हेट्रोएटम्स हों, तो फिर उसके लिए डाई, ट्राई और टेट्रा वगैरह का इस्तेमाल होता है और उसको यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स से पहले। प्रीफिक्स से पहले जैसे यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये पहली एग्जांपल है, सॉरी, पहली एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है जिसका नाम क्या है, लिखा हुआ है डाईऑक्सोलेन। क्या लिखा हुआ है, डाईऑक्सोलेन। तो देखिए असल में ये क्या है, ये वन पोजीशन है, ये टू पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, थ्री पोजीशन है। तो ये है वन थ्री, तो वन थ्री, और देखें वन थ्री के ऊपर कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो क्या लिखा हुआ है डाईऑक्सो, डाईऑक्सो। तो ये असल में था डाईऑक्सा, जिसके लिए पहले पार्ट के अंदर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। तो ऑक्सा, ऑक्सा प्रीफिक्स है तो उससे पहले हमने डाई लगा दिया, डाईऑक्सा। और इसके साथ देखें चूंकि ये 5 मेंबर्ड है तो क्या इसके लिए इस्तेमाल होता है, सफिक्स ओल इस्तेमाल होता है। तो ये डाईऑक्सा प्लस ओल, तो ऑक्सा का जो ए है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि दो वॉयल जब एक साथ आते हैं तो पहला वॉयल जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वन थ्री डाईऑक्सो अक्सोल, और साथ एन लगाया हुआ है क्योंकि ये क्या है, सेचूरेटेड रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, वन थ्री डाईऑक्सोलेन। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तीन क्या है जी, तीन नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है एज़ा। क्या इस्तेमाल होता है, एज़ा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, वन, ये टू पोजीशन और ये फोर पोजीशन, तो ये हो जाएगा वन टू फोर ट्राई एज़ा। और ऑल जो है वो किसके लिए, 5 मेंबर्ड के लिए, और साथ आखिर में एन नहीं लगाया हुआ, ई लगाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये क्या है, अनसेचूरेटेड है। अनसेचूरेटेड के केस के लिए क्या लिखा जाता है, ई लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली ये जो कंपाउंड है नेक्स्ट, ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है जिसको लिखा जाता है पायरिमिडीन, कॉमन नेम इसका यूज़ होता है। लेकिन अगर आप हैंश विडमैन नोमेनक्लेचर के अंदर देखें तो इसका नाम होता है वन, ये देखें टू और ये थ्री पोजीशन है, तो वन थ्री। ठीक है, और साथ क्या है जी, डाईएज़ा। ये क्या है जी, डाईएज़ा, यानी दो नाइट्रोजन। और आई एन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, 6 मेंबर्ड के लिए, और चूंकि ये अनसेचूरेटेड है तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, ई लगाया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा वन थ्री डाईएजीन। क्या हो जाएगा, वन थ्री डाईएजीन। सिमिलरली अगर नेक्स्ट अगर आप कंपाउंड को देखें तो वो क्या है, वो है वन थ्री फाइव ट्राईएजीन। वो क्या है जी, वन थ्री फाइव ट्राईएजीन है। ये वन पोजीशन, ये टू थ्री पोजीशन, ये फोर पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन, फाइव पोजीशन। तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन थ्री फाइव पोजिशंस पे क्या लगा हुआ है, एज़ा लगा हुआ है, यानी तीन नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो ये लिखा हमने ट्राई एज़ा। और 6 मेंबर्ड है तो क्या सफिक्स लगाया, आई एन लगाया, और अनसेचूरेटेड है तो क्या लगा लिया, ई लगा दिया, तो ये बन जाएगा वन थ्री फाइव ट्राई एजीन, वन थ्री फाइव ट्राई एजीन। चले नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं।
अगर आपके पास सेम हेट्रोएटम्स ना हो बल्कि ज़्यादा हेट्रोएटम्स हो, तो हमने जो टेबल पढ़ा था प्रीफिक्सेस का, वो एक प्रियोरिटी टेबल है, और जिसको हमने पहले पार्ट के अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आप नाम फिर देते हैं उस प्रियोरिटी ऑर्डर के लिहाज से। देखिए कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पे सल्फ़र आता है जो ज़्यादा यूज़ होता है। तो पीरियोडिक ऑर्डर में सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, फिर सल्फ़र है, और फिर क्या है, नाइट्रोजन। फिर क्या है, नाइट्रोजन। तो अगर दो आ जाएं आपके पास और दोनों हेट्रोएटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर आपने पीरियोडिक ऑर्डर को देखना है। और अगर मुकम्मल आपने टेबल देखना है तो वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, उसी टेबल को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, उसी ऑर्डर के मुताबिक, उसी पीरियोडिटी के मुताबिक आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर नंबरिंग करेंगे। और जो फर्स्ट नंबर है वो किसको देंगे, जिसकी पीरियोडिटी हाई हो। जैसे अगर दो आ जाएं, कौन से हेट्रोएटम्स, ये ऑक्सीजन या सल्फ़र या नाइट्रोजन में से कोई आ जाए, तो फर्स्ट पीरियोडिटी पे आपने किसको रखना है, ऑक्सीजन को। सिमिलरली सेकंड पे आपने सल्फ़र को रखना है, और थर्ड पे आपने किसको रखना है, नाइट्रोजन को रखना है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखें, व्हेन टू आर मोर डिफरेंट हेट्रोएटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग, द प्रीफिक्सेस ऑफ हेट्रोएटम्स आर कंबाइंड इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन टेबल 1। और टेबल 1 जो है वो हमने पार्ट फर्स्ट में इस लेक्चर के, इस वीडियो के, इस टॉपिक के हमने डिस्कस किया था। तो एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे देखें, सल्फ़र है और दूसरी पोजीशन है और ये तीसरी पोजीशन है। तो सल्फ़र की पीरियोडिटी चूंकि ज़्यादा है, तो ये 1 पोजीशन, ये 2 और ये 3। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, थाया, और 3 पे क्या है, एज़ा, और क्या है जी, 5 मेंबर्ड है, तो ऑल लगता है। और ये चूंकि है क्या, अनसेचुरेटेड, तो आखिर में इसके साथ ई लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थाया एजोल। असल में इसके साथ क्या लिखना चाहिए था, 1 3 थाया एजोल। क्या लिखना चाहिए था, 1 3 थायाजोल, 1 3 थायाजोल। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। चूंकि ऑक्सीजन की पीरियोडिटी ज़्यादा है, तो आप इसको 1 कह देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो ये हो जाएगा 1 1 4 ऑक्साजीन। ऑक्साजीन, आई एन लगा किसके लिए, 6 मेंबर्ड के लिए, और साथ ई लगा किसकी वजह से, अनसेचुरेटेड की वजह से। तो ये हो जाएगा ऑक्सा, चूंकि उसकी पीरियोडिटी ज़्यादा है, उसका नाम भी पहले आया। 1 और 4 पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो आप लिखेंगे 1 4 ऑक्साजीन, 1 4 ऑक्साजीन। सिमिलरली यहाँ पे जो है, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, देखें, सल्फ़र है, पहले क्या है जी, सल्फ़र। और चूंकि सल्फ़र की पीरियोडिटी ज़्यादा है, तो सल्फ़र की पोजीशन 1 हो जाएगी, और नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, 4। तो ये हो जाएगा थाया, सल्फ़र के लिए, एज़ा किसके लिए जी, एज़ा नाइट्रोजन के लिए, और आई एन 6 मेंबर्ड की वजह से, और ई अनसेचुरेटेड की वजह से, तो थायाजीन। और जो मुकम्मल नेम, सॉरी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं समझ रहा था कहीं नहीं लिखे हुए, 1 3 थायाजोल, 1 4 ऑक्साजीन, और ये क्या हो जाएगा, 1 4 थायाजीन। ये क्या हो जाएगा, 1 4 थायाजीन। सिमिलरली एक नेक्स्ट रूल है इसके लिए, नंबरिंग का, कि आपने नंबरिंग कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। तो देखें, नंबरिंग के लिए पहला रूल, पहली बात इसने लिखी हुई है कि नंबरिंग इन द रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दी हेट्रोएटम। आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हेट्रोएटम को। और हेट्रोएटम को ही आपने क्या देना है, पोजीशन 1 कहना है। और इस तरह प्रोसीड करना है आपने कि लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट, यानी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले किसको, सब्सटीट्यूएंट को। अगर कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, या क्लोरो लगा हुआ है, या ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, जो भी ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, आप ये कोशिश करें। तो यहाँ पे देखें, हेट्रोएटम एक ही है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हेट्रोएटम ही आ जाएगा। फिर सेकंड, थर्ड, 4 5 6, क्योंकि आपके पास कोई सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ नहीं है, तो आप किसी भी साइड से जा सकते हैं, और इसका नाम क्या होता है, पायरीडीन। ठीक है, यहाँ पे देखें, जो हेट्रोएटम है उसको तो 1 मिल गया। अब यहाँ पे एक मिथाइल ये लगा हुआ है, और एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो चूंकि यहाँ पे मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ से अगर आप चलें तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो आप यहीं से चलेंगे और क्या कहेंगे, 1 2 ये 3, ये 4, ये 5। अब देखिए, तो 2 और 5 पे आपके पास क्या है, डाईमिथाइल, और इसका नाम क्या है, पायरीडीन। इसका कॉमन नेम यूज होता है ज़्यादा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 5 डाईमिथाइल पायरीडीन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखें,
तो चूंकि सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से करीब है तो 1 पोजीशन पे हेट्रोएटम आ गया, 1 2 3, 3 पे मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल। और चूंकि हेट्रोएटम जो है वो ऑक्सा है तो ऑक्सा लिख लिया आपने। प्लस देखें क्या लगेगा साथ, 7 मेंबर्ड है तो 7 मेंबर्ड के लिए लगता है सफिक्स ई पी। और चूंकि ये क्या है जी, अनसेचुरेटेड है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आई एन ई लग जाएगा। क्या लग जाएगा आखिर में, आई एन ई। और चूंकि ये एक वॉयल और ये दूसरा वॉयल एक साथ आ गए हैं तो ये वॉयल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसका नाम होगा 3 मिथाइल ऑक्सीपीन, 3 मिथाइल ऑक्सीपीन। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये 8 मेंबर्ड है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसको मिल जाएगा, नाइट्रोजन को। तो इसका नाम होगा एजा, इसका नाम क्या होगा, एजा। ठीक है। और चूंकि एड मेंबर को क्या कहते हैं, एड मेंबर को कहा जाता है ओ सी, ऑक। और चूंकि अनसेचुरेटेड है तो साथ क्या लग जाएगा, आई एन ई भी लग जाएगा। दो वोवेल्स एक साथ आ गए तो ये वोवेल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एजोसीन, एजोसीन हो जाएगा। ये बात थी जब आपके पास एक हेट्रोएटम हो तो नंबरिंग कैसे होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड रूल इसी नंबरिंग के हवाले से। अगर आपके पास दो हेट्रोएटम्स हैं और दोनों हेट्रोएटम्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो फिर आपने क्या करना है कि रिंग इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट द हेट्रोएटम्स आर असाइंड द लोवेस्ट पॉसिबल ऑफ नंबर लोकेशन, सॉरी लोकेंट्स ऑफ नंबर लोकेंट्स। तो आपने फिर नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से नंबरिंग आपको क्या मिले, कम से कम मिले नंबर किसको, हेट्रोएटम को। जैसे यहाँ पे देखें तो अगर आप इस तरीके से चलें तो आपके पास क्या हो रहा है जी, फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप इसको लेते हैं, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, तो ये ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये 1 4 पोजीशन आ जाएगी फिर नाइट्रोजन की, और ये गलत है रूल के हिसाब से। तो कौन सी इसकी नंबरिंग ठीक है, 1 3 ठीक है। यहाँ से देखें 1 2 3 मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ से चले तो फिर इसकी की पोजीशन क्या बनेगी, 1 2 3 4, तो ये इनकरेक्ट नंबरिंग हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। यही बताने की ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 आपके पास पोजीशंस क्या आ रही हैं, 1 2 4, और यहाँ से क्या आ रही हैं, देखें 1 2 3 4। तो आपके पास 1 3 4 आ रहा है, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट है और यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट नहीं है, 1 3 4 है, यहाँ 1 2 4 है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास हेट्रो एटम्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा हैं लेकिन हैं क्या, डिफरेंट हैं, तो उसी पीरियोडिटी आर्डर को देखना है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ऊपर, फिर सल्फर अगर है, नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, ऑक्सीजन को अगर मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो सल्फर को देनी है। ठीक है। चलें यहाँ पे देखते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन है तो फर्स्ट पोजीशन आपने सल्फर को दिया। इस तरफ से जाऊं तो 4 पोजीशन मिल रही है जो कि रूल नंबर 2 की क्या है, खिलाफ है। तो यहाँ से चलना ठीक है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 3 तहाया और एजा। और उसके बाद 5 मेंबर है तो ऑल, और साथ ई लगा हुआ है तो ई किसके लिए है, अनसेचुरेटेड के लिए, तो ये हो जाएगा 1 3 5 थायाजोल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 से जाना, यहाँ से जाना क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 ऑक्साजोल। ठीक है। यहाँ से देखें तो 1 2 करीब है तो 1 2 ऑक्सा थायो। और ऑल, ऑल किसकी वजह से, 5 मेंबर्ड है, और एन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि सेचुरेटेड है, एन 1 2 ऑक्सा थायोलेन। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो सल्फर की पीरियोडिटी सबसे ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड नाइट्रोजन कहाँ यहाँ से करीब आ रहा है, इसी तरह 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4। और क्या है जी, थाया डाया एजोल, थाया डाया एजोल। थाया क्योंकि सल्फर एक ही दफ़ा है तो थाया लिख लिया, और नाइट्रोजन जो है वो दो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाया एजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाया एजोल। ठीक है। डाया एजोल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं, और ऑल क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि 5 मेंबर्ड है, और ई क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि अनसेचुरेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, अगर इसको नाम अगर आप क्या दे, 1 3 5 थायाडायाजोल, थायाडायाजोल, तो ये नंबरिंग आपने गलत की है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये थी नंबरिंग के हवाले से बात। अब बात आती है, अगर आपके पास कहीं पे रिंग के अंदर क्या मौजूद है, सैचुरेटेड एटम मौजूद है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे,
इंडिकेटेड हाइड्रोजन लगा देंगे, यानी आप उसको इंडिकेट कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। देखें जहाँ पे भी क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिंग है जिसमें यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, और ये क्या है जी, ये इस तरह की एक रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, और नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के आसपास डबल बॉन्ड नहीं है, क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। सिमिलरली कहीं और पोजीशन पे भी इस तरह क्या हो सकती है, सेचुरेशन हो सकती है, यानी अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, उस पोजीशन को मेंशन करेंगे और साथ एच लगा लेंगे। और एच आप कैसे लिखेंगे, इटालिक कैपिटल एच लिखेंगे, बिल्कुल स्टार्ट में नाम से पहले, हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग सिस्टम है उसके नाम से पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे बाकी तो क्या है, सारी अनसेचुरेशन ठीक है, सल्फर के दो बॉन्ड बनते हैं ठीक है, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए, चार बॉन्ड बनाए हुए, और अनसेचुरेशन भी है। लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ देखें अनसेचुरेशन नहीं है, हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन की पोजीशन क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 4H, एच को हमने इंडिकेट कर दिया, और बाकी उसी रूल्स के मुताबिक हमने नाम दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, तो ये जो सेकंड कार्बन है, देखें यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो ये सेचुरेटेड है, तो इसको हमने टू पोजीशन देख के देकर हमने यहाँ एच को इंडिकेट कर दिया, और बाकी नाम सेम है। सिमिलरली बाकी तमाम एग्जांपल्स के अंदर यही रूल क्या होगा, सेम इसी तरह यूज़ होगा कि कहीं पे भी क्या नहीं है, अनसेचुरेशन नहीं है, सेचुरेशन है, तो वहाँ उस पोजीशन को मेंशन कर लें, और क्या लिख लेंगे आप, उसके साथ इटालिक एच शुरू में लगा देंगे। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो वन पोजीशन पे नाइट्रोजन, टू पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सेचुरेशन है। जहाँ सेचुरेशन होती है इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन होता है, तो आपने क्या लिख लिया, टू पोजीशन पे एच लगा हुआ है, और है असल में ये पायरोल। ये असल में है क्या, पायरोल। चूंकि पायरोल के अंदर मुकम्मल क्या होता है जी, अनसेचुरेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे अनसेचुरेटेड मुकम्मल नहीं है, तो क्या आपने इंडिकेट कर दिया, एच से आपने इंडिकेट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे टू पोजीशन पे एच है, यहाँ पे थ्री पोजीशन पे क्या है, एच, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अनसेचुरेशन नहीं है। तो ये थी हमारी कौन सी नोमेनक्लेचर, ये थी हमारी एच विडमैन नोमेनक्लेचर थी, जिसको हमने दो पार्ट्स के अंदर क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे फ्यूज नोमेनक्लेचर की तरफ, जो कि फ्यूज्ड सिस्टम्स के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।